हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था। तो शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, और हाँ, सबसे पहली चीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब कोई पॉइंट लाइन में हो, एक लाइन में, तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। ये सारे पॉइंट कोलिनियर है, यानी वो सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो क्या बताएंगे इसमें? देखिए, दो तरीका है। एक है जो मान लो कि ऐसे होगा, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर अगर नहीं होंगे तो ऐसे होंगे, तो ये कुछ ट्राइंगल शेप बनेगा। तो ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया होगा यहाँ पे। लेकिन जब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए तो क्या ट्राइंगल का एरिया होगा? नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया क्या मिल रहा है? ज़ीरो, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हाइट है ही नहीं, बेस है सिर्फ, हाइट नहीं है, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, तो एरिया जाहिर सी बात है वो क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया तो ज़ीरो होगा। लेकिन हमें ये मेथड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया जो फॉर्मूला है वो हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपके पोर्शन से वो डिलीटेड है, वो आपके पोर्शन में नहीं है। तो फिर हम कैसे क्या करें फिर? तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। वो कौन सा? भाई आप देखो, यहाँ पे देखो, एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, अगर इन दोनों को सम कर दिया जाए तो क्या तीसरा वाला ए से सी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब कहने का ये है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच, जैसे ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ठीक, इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो तीसरी वाली साइड के बराबर आना चाहिए, ए से सी के बीच में। यानी हमें सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा ए, इसको मानना पड़ेगा बी और इसे मानना पड़ेगा सी। तो हमें करना क्या है? हमें निकालना है ए बी, हमें निकालना है बी सी और हमें निकालना है सी ए। अब इसमें से देखना होगा कि कौन सी साइड का सम हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए आ जाए, या हो सकता है कि ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी आ जाए, या हो सकता है ए बी बी सी प्लस सी ए, हो सकता है ये ए बी के इक्वल आ जाए, हो सकता है। ठीक, तो तीनों कंडीशन में ये क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि पॉइंट हमने जो ए बी सी दिया वो क्या सीक्वेंस में ही होगा, ये जरूरी तो है नहीं। तो हमें क्या करना है? तीन डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट, एक बार इन दोनों के बीच का, ए से बी का, एक ए से सी का और एक बी से सी का। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई दो डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरी वाली डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर दो डिस्टेंस को सम करने पर अगर तीसरी वाली डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो वो कोलिनियर होंगे, और नहीं तो अगर नहीं आया तो नहीं होंगे, ऑब्वियस से नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, या पहले लेट कर लें कि लेट the 3 points are A, that is 1,5, B, that is 2,3, C, that is -2, -11। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए बी, नाउ ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ये इसमें से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बस एज्यूम कर लेंगे।
तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया हमने। 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 माइनस 5 दैट इज माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं यहीं पे लिख देते हैं। 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा और यहाँ पे 3 माइनस 5 दैट इज -2 का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट में 1 आएगा और 4 आएगा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई BC भी निकाल लेते हैं अब। BC में अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब -2 फॉर्मूला -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और -11 -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 196, है ना। 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, तो अगर इसमें से 4 निकाल के ऐड कर दें इसमें तो 200 हो जाएगा, बचेगा इसके पास 12 तो 212 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई CA भी निकाल लो। CA, अब इसे x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। चलो भाई -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -11 -5 का होल स्क्वायर। दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का 256 तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 9 6 15 तो 265, हाँ अंडर रूट 265। तो देखो क्या ये कोई दो को ऐड करने पर तीसरा आएगा, नहीं आएगा क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे अगर 212 है इसको निकालोगे तो ये √5 तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि देयरफॉर A B and C are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्यों, क्योंकि इन तीनों को अगर डिस्टेंस देखें तो कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरी डिस्टेंस नहीं आएगी। चलो मान लो इसको इसमें ऐड करो, नहीं हो पाएगा भाई क्योंकि ये अलग है ये अलग है। ठीक, इसमें इन दोनों को ऐड करोगे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, चाहे इसको इसमें ऐड करोगे तो बड़ी हो जाएगी, ये इसके इक्वल आएगा ही नहीं। यही दो छोटी वैल्यू है 212, ये सबसे बड़ी 265 है अंडर रूट में। क्या √5 √12 के साथ ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वैल्यू अगर आती सिंपल वैल्यू आती तो शायद ऐड हो जाती, बट यहाँ पे रूट में है ये भी रूट में है तो रूट वाली वैल्यू के साथ कैसे ऐड होगा, जब अंदर वाली वैल्यू सेम होगी तभी तो ऐड होगी। अगर यहाँ √5 है तो यहाँ पे भी कुछ समथिंग √5 होता तो शायद ये ऐड होकर के और यहाँ पे भी √5 होना चाहिए फिर तब जाकर के ये कंप्लीट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ABC पॉइंट जो हमने माना था वो क्या है, वो कोलिनियर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में तो जानते होगे यार। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तीसरी साइड ना इक्वल हो, क्योंकि तीसरी साइड अगर इक्वल हो गया तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है। इसका मतलब कि ये जो तीनों पॉइंट है ये वर्टिसेस है। मान लो A है, ये B है और ये C है। चलो A को मान लें 5, -2 और B को मान लें 6, 4 और इसे मान लें 7, -2। तो भाई
अभी क्या है ना, अभी ए बी और ए सी, अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी साइड इक्वल होगी भाई, ठीक है। ये तो फाइंड आउट करने पर पता चलेगा कि कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो भाई, इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, और फिर वहां पे जो दो साइड इक्वल होगी अगर, तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चलो भाई ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल निकल कर आए, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बोल देना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, और क्या, ठीक। चलो तो लेट द three vertices of triangle are A, that is 5 comma minus 2, B, that is 6 comma 4, and C, that is 7 comma minus 2. Now डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इज इक्वल टू क्या लगेगा भाई, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो, ठीक है। चलो भाई हम मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक। तो अब क्या होगा, 6 माइनस 5 का यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, यानी कि 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 को जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। 4 प्लस 2 होगा 6, और 6 का स्क्वायर होगा 36, तो भाई आएगा क्या रूट में 37, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम बी सी भी निकाल लो भाई, बी से सी, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलो इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। भाई 7 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा बाबू, 1, ठीक। -2 माइनस 4 का सम करोगे तो कितना आएगा, -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और 36 प्लस 1 हो जाएगा आपका 37। देखो आ गया, दो साइड इक्वल मिल गई, लेकिन तीसरी भी चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल जाए, ठीक है। चलो सी ये निकालो, सेम फॉर्मूला यूज करो भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन लगाओगे भाई तो क्वेश्चन जाहिर है कि डिस्टेंस फार्मूला तो याद तो हो ही जाएगा, याद हो भी क्या होगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1, चलो भाई सी ए है, चलो भाई इसको हम x2 y2 मान लें, इसको x1 y1 मान लें, तो ये 7, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक। 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -2 प्लस 2, क्योंकि ये -2 है ना, तो ये +2 हो जाएगा माइनस करने पर, का होल स्क्वायर। भाई ये तो -2 प्लस 2 कट जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो गायब हो गया, 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0, और 0 ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा भाई, 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा भाई बताओ, 5 माइनस 7 हो जाएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, -2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है 0, 0 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, -2 का होल स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 0 4 ही रहेगा भाई, तो ये हो जाएगा 2। चलो भाई ये अलग अलग यूनिट आ गई, तो ये हो गया 37 यूनिट रूट में, ये भी, और ये 2 यूनिट आए। भाई हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू CA। तो भाई दो साइड तो इक्वल है ना, AB इज इक्वल टू BC, आप यहीं पे लिख दो,
देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Isosceles ट्राइंगल, ये प्रूव हो गया भाई। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्योंकि AB जो है वो BC के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन बहुत इजी है, टिपिकल नहीं है, घबराओ मत। मैं हूं ना आपके साथ, सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में सारे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बट हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।